आप सभी। आज बात करेंगे शनि, कर्म और न्याय के ग्रह की। तो चलिए जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि शनि कर्म और न्याय का ग्रह है? अगर आपका स्वामी ग्रह शनि नक्षत्र में प्रवेश करता है तो आपको इस लाइफ में उस ग्रहों से रिलेटेड काम बिना किसी स्वार्थ के भाव के करना होगा। उन कामों के लिए आपको कोई एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, यानी बिना किसी उम्मीद के आपको वो काम करना है। इवन दो कुछ समय बाद आपको इसका रिजल्ट ज़रूर कहीं न कहीं से आपको मिलेगा। नो डाउट ये आपके पिछले जन्म का ही कर्म है। तो जो आपको अधूरा रह गया था, वो इस जन्म में आके चीज़ों को बहुत आपकी क्लैरिटी के साथ आपके नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। इसी से ही रिलेटेड विदाउट एक्सपेक्टिंग आपको आगे चलते रहना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन से ग्रह से संबंधित आपको करियर वाइज और इन ऑल वे कहूँ आपको क्या सक्सेस मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर सूर्य शनि, जैसे सूर्य शनि के नक्षत्र में हो तो आपको सरकार से रिलेटेड कोई काम करना होगा, कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने फादर यानी आप अपने पिता के लिए बहुत कुछ करेंगे, या कह लीजिए कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड उनके लिए काम कर देंगे, लेकिन उनका श्रेय आपको भी नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, अब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो तो आप इस जीवन में अपनी मदर के लिए बहुत कुछ करेंगे, या फिर आप कहें तो पानी को लेकर किसी की मदद करेंगे, या फिर आप कई लोगों को भावनात्मक सहारा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी लोग आपको श्रेय नहीं देंगे, यानी कि आपको प्रेज नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये काम करते रहना चाहिए और कुछ समय बाद आपको अच्छे परिणाम ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। वो तभी जब आप अपने अंदर से ये सोच लेंगे कि आपको इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, मंगल शनि के नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाइयों की मदद करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं से अगर आपकी बन भी नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप अपने भाइयों की मदद भी आपको करनी पड़ सकती है। भूमि यानी कि लैंड से रिलेटेड कार्यों में किसी की मदद आपको करनी पड़ सकती है, या आप किसी को संपत्ति खरीदने में मदद करेंगे, या फिर ये कि किसी भी कोर्ट केस, किसका भी कोर्ट केस चल रहा हो, आप किसी भी रूप में आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, बुध शनि के नक्षत्र में है तो आपका जीवन बच्चों के आसपास ही रहने वाला है। लाइफ टाइम आप उनके लिए इतना सोचेंगे, इतना कर देंगे, फिर भी आपके बच्चे यही कहेंगे कि आपने उनके लिए किया क्या है। आपको बहुत सारा समय आपको ऐसा लगेगा कि बर्बाद हो गया है एट द एज, जब आप इतना टाइम अपने बच्चों के साथ रहने के बाद भी आपको वो प्रेज नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ममता, आपका खुद का नर्चरिंग नेचर, इमोशनली बच्चों से कनेक्ट होना बुरा नहीं है, मगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बच्चों के लिए बनाते बनाते आप थकेंगे नहीं, मगर बच्चों के दिल में हमेशा यही रह जाएगा कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। बृहस्पति की बात कर लेते हैं, अगर बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है तो आपको कई लोगों को मार्गदर्शन देना होगा, यानी कि किसी भी तरह से आप सामने वाले को नॉलेज दे सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ गुरु, या फिर कुछ ट्रेनर के रूप में कुछ सिखा रहे हो, लेकिन फिर भी सामने वाला आपको क्रेडिट नहीं देगा। शुक्र शनि की बात कर लेते हैं, यदि शुक्र शनि के नक्षत्र में है तो आप अपनी पत्नी के कुछ उनके लिए सब कुछ करेंगे, कितना भी आप कुछ कर लें वह वहाँ से भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप अपने और अपने रिश्तेदारों के बीच स्वास्थ्य संबंध बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ स्ट्रगल करेंगे। आप काम के बदले पैसों की भी मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोई भी आपको किसी भी तरीके का एहसान नहीं जताएंगे। अगर राहु शनि के नक्षत्र में है तो आप किसी की ऑनलाइन मदद करेंगे, या अपने दादाजी की अधिक सेवा करेंगे, या अपने दादाजी जैसे लोगों की, यानी कि बड़े लोगों की आप बहुत सेवा, आसानी से ही लोगों के काम निकालेंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया है। शनि केतु की बात कर लेते हैं, शनि केतु के नक्षत्र में है तो आप बीमारी से पीड़ित लोगों की मेडिसिन खरीद कर उनकी हेल्प करेंगे। आप हॉस्पिटल्स में रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद करेंगे, उन्हें मेडिसिन भी प्रोवाइड कराएंगे और उनकी पूरी तरीके से उनको मेडिकेशन प्रोवाइड ज़रूर से ज़रूर करवाएंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके हॉरोस्कोप में आपका शासक कौन सा ग्रह है, जिससे आपकी लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको सही वे से मिल सकें, और आपकी लाइफ में चल रहे जितने भी हर्डल्स हैं उनका सॉल्यूशन एक्यूरेसी के साथ आपको मिल सके। तो ज़रूर से ज़रूर बताइए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।